नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर। उन्होंने कहा शाहजहांपुर में संबोधन के दौरान कि पप्पू की तरह ही उनकी बुद्धि है। वो कहते हैं एक दिन में गरीबी दूर कर देंगे। मम्मी दादी परदादा ने इतने सालों से सरकार चलाई पर गरीबी दूर नहीं हुई। सीएम ने दावा किया कि चुनावों के बाद कांग्रेस में अब टेंपो में बैठने लायक लोग भी नहीं बचेंगे। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, केवल जनता पार्टी की थोड़ी सरकार हटा दो तो पूरे समय अगर सरकार किसी ने चलाए तो कांग्रेस की सरकार चले। और ये कांग्रेस के झंडा बरदार जिनको लोग पप्पू जी के क्या नाम लेते थे शर्म आ रहा, लेकिन करो क्या है इनका, जैसा नाम लेते हैं ऐसी बुद्धि है। इतनी छोटी सोच, क्या क्या बोलते हैं, बड़े बेसब्री के साथ बोल रहे हैं। अरे हमारी सरकार बनाओ, एक झंडे में गरीबी दूर कर दो। अरे जहां से गरीबी का सबसे मालूम है, जहां से तुम्हारी सरकार में जहां से गणेश जी थे अंग्रेजी साबित होगा। तुम्हारी सरकारों ने जहां से गधा बना करके स्कूल में बनाने के लिए भिजवाया बाबू साहब, ये क्या मालूम क्या आपकी मूर्खता है या आपकी पार्टी की लंबे समय। तो सुना आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कहना था। गरीबी मिटाने की बात पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इतने लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही, साल पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन गरीबी आज तक दूर नहीं हुई। सुनील हंचौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुनील, मोहन यादव ने गरीबी को लेकर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस पार्टी पर कि देश की सबसे पुरानी पार्टी लंबे समय तक राज किया लेकिन अब भी गरीबी जस की तस। देखिए, मोहन यादव आज जब चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे तो पूरे भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा और इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर सीधा निशाना साधा जिसमें राहुल गांधी ने कहा था बीते दिनों की वह उनकी सरकार आई तो एक ही दिन में गरीबी खत्म कर देंगे। इसी पर मोहन यादव ने कहा कि इतने लंबे समय तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और कांग्रेस की सरकार रही, उसके बावजूद वो गरीबी क्यों खत्म नहीं कर पाए। तो इसी पर सीधा तंज कसते हुए जो है सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उन्हें गरीबी का ग भी नहीं पता है। इस तरीके से मोहन यादव ने अपने पूरे भाषण के दौरान कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, तमाम सभी नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और पिछले चुनाव में एक 52 सीटर बस में बैठने लायक बची थी, लेकिन इस चुनाव के बाद कांग्रेस में सिर्फ इतने लोग बचेंगे कि वो टेम्पो में आ पाए। तो कई तरीके के भाषण सीएम मोहन यादव ने इस दौरान दिए और इस पूरे भाषण के दौरान कहीं न कहीं कांग्रेस पर सीधा निशाना मोहन यादव ने साधा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुनील। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें बात हो रही है छात्रों को कैसे नंबर दिए जाएं। ये ऑडियो परीक्षा से पहले का बताया जा रहा है। बता दें कि सर्जरी विभाग के 41 छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल हो गए थे। उस समय कहा गया कि क्लर्क की गलती से गलत नंबर चढ़ गए हैं। रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने सामूहिक आत्महत्या करने की धमकी दी थी, लेकिन अब ऑडियो वायरल होने के बाद एमजीएम प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि कॉलेज छात्रों को फेल करने की साजिश रची गई थी। सामने आया ऑडियो कॉलेज के जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मनीष कौशल का बताया जा रहा है। रिकॉर्डिंग में सिर्फ 70% छात्रों को पास करने की बात हो रही है। तो ये आक्रोश और ये गुस्सा तमाम छात्रों का आप देख रहे थे, जहां एक साथ इतने भारी संख्या में छात्रों को फेल करने की जब बात सामने आई और फिर जब इसको कंट्रोल किया जा रहा था, इस मामले में अब छात्रों का गुस्सा फूटा है और वो लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये जो ऑडियो सामने आया इसके बारे में भी बताइए और छात्रों की अब मांग क्या है?
देखिए, ये जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। एमबीबीएस फाइनल ईयर के ये सभी छात्र हैं और जिन पर आरोप लगा है, जिनका ये वॉइस रिकॉर्डिंग बताई जा रही है, वो वहां के प्रोफेसर है डॉक्टर मनीष कौशल। अब पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता दूं कि 170 बच्चे हैं जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर के हैं। इनका प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था। प्रैक्टिकल के एग्जाम में 170 बच्चों में 41 बच्चे फेल हो गए थे। 41 बच्चे उसके डीन के पास पहुंचते हैं। एक लिखित आवेदन दिया जाता है कि जिस तरीके से उन्हें प्रैक्टिकल में फेल किया गया है, ये किसी न किसी की गलती है। उस वक्त क्लर्क का नाम सामने आया था कि जो नंबर जो चढ़ाते हैं जो क्लर्क हैं, उनकी ये गलती है। हालांकि उस पूरे मामले की जांच के बाद डीन ने कही थी। उसके बाद जब वो कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद ये सभी छात्र डीन के पास पहुंचते हैं और एक साथ सामूहिक आत्महत्या की धमकी भी देते हैं। और उनके द्वारा कहा जाता है कि 20 अप्रैल तक अगर उनके नंबरों में सुधार नहीं किया गया तो एक साथ आत्महत्या कर लेंगे। बकायदा उसके लिए डीन को उन्होंने एक धमकी भरा पत्र भी दिया था। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। और लेकिन इस बीच जांच के बीच एक ऑडियो आया है जिसको लेकर एमजीएम प्रशासन के अंदर या एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उसमें जिस प्रोफेसर का नाम लिया जा रहा था, जिस प्रोफेसर की बात कही जा रही थी, उसके द्वारा कुछ छात्रों को फेल करने की बात कही जा रही है, कुछ डिजिट में कम नंबर देने की बात कही जा रही है। अब लेकिन डीन का कहना है कि ये जो सामने ऑडियो आया हुआ है इसकी जांच कराई जा रही है और इस जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा कि आखिर ये रिकॉर्डिंग कब का है और इसकी भी। ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।